राधे कृष्णा। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ जी को हमेशा खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और भगवान कृष्ण के मंदिरों में भी अक्सर खिचड़ी का भोग ही लगाया जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है? इसमें कहानी है एक माँ की ममता की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक थी कर्मा बाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है आज भी खिचड़ी का भोग? तो आइए जानते हैं आज माता कर्मा बाई की ममता से जुड़ी हुई ये कहानी। उम्मीद करती हूँ आप कहानी का रसपान अवश्य करेंगे। कर्मा बाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी, उनका लाड प्यार करती थी। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ अलग बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वदा प्रस्तुत हैं। तो प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, अब मुझे भूख तो बहुत लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी ठाकुर जी को खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई यह सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की ही तरह कर्मा बाई उनको पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी है, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्मा बाई रोज़ सवेरे उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब काम बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह क्रम रोज का ही हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक सुबह एक महात्मा कर्मा बाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते हुए देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगी। कर्मा बाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिन भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो मैं सब काम धाम छोड़ के पहले खिचड़ी बनाती हूँ। अब महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो, सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्मा ने यही काम किया। भगवान सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्मा बाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद फिर भगवान ने आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। कर्मा बाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, पर आज खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर और पानी पिए बिना ही मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के बाहर उन महात्मा को देखकर भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी बोले, प्रभु जी यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो प्रभु ने बताया, पुजारी जी मैं रोज़ मेरी कर्मा बाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ, पर आज माँ कर्मा बाई जी के घर पर जाओ और जो महात्मा उनके घर ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उन्होंने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ा दी। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्मा बाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ करो, ये नियत धर्म तो हम संतों के लिए है, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते यहाँ आते हैं। फिर एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान की आंखों में आंसू थे और प्रभु रो रहे थे। पुजारी ने पूछा तो भगवान ने बताया कि पुजारी जी आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई, अब मुझे खिचड़ी कौन बनाकर खिलाएगा? तो पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। और इस तरह से आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।